दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट पढ़े बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपने क्या शो करना है, बीपीटी का यूज, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करते हुए कहते किसी भी ट्रायंगल में, हमने ट्रायंगल एबीसी ली है, कोई भी दो साइड्स लीजिए, हमने ली एबी और एसी, इनके मिड पॉइंट्स को डी और ई इनके मिड पॉइंट्स लिए, कहते हैं इनके जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाली लाइन है वो तीसरी लाइन के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। ये आपने शो करना है। देखिए यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी prove that line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। ये हमने शो करना है। तो बच्चों देखिए हमारे पास गिवन क्या है। गिवन आपके पास ये है कि जो D है वो AB का मिड पॉइंट है और E है आपका AC का मिड पॉइंट है। तो D is midpoint of AB and E is midpoint of AC। आपने बच्चों प्रूफ क्या करना है, DE को BC के पैरेलल शो करना है। ये पैरेलल का सिंबल होता है, आपको हैबिचुअल हो चुके होंगे। अब इसके लिए हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ, अब D को उठाइए, D क्या है, AB का मिड पॉइंट, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AD और DB क्या आएंगे, इक्वल आएंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट है। AD इज इक्वल टू DB, DB को नीचे ले आए, दिस implies AD divided by DB is equal to 1 by 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी टाइप से E क्या है, AC का मिड पॉइंट, also E is mid point of AC, so AE और EC ये भी क्या आएंगे, इक्वल। यहाँ से भी EC को नीचे लेके आए, AE by EC क्या आएगा, 1 by 1, इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखिए इनको ध्यान से, इन दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। सो AD बाय DB किसके इक्वल आएगा, AE बाय EC के, इक्वेशन नंबर 3। अब आपके सामने आप ध्यान दीजिए, AD बाय DB और AE बाय EC अगर ये रेशियो इक्वल आ चुकी है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी DE किसके पैरेलल आएगा, BC के। बस आगे वही लिखा हमने। नाउ इन ट्रायंगल ABC AD by DB is equal to AE by EC, ये हम प्रूव कर चुके हैं। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी DE is parallel to BC, यही हमने शो करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टेटमेंट पढ़े जब तक। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and its diagonals intersect each other at point O, show that AO by BO is equal to CO by DO। ABCD आपके पास एक ट्रेपेजियम दे रखा है, A B C D, ये एक ट्रेपेजियम है ABCD, जिसमें AB क्या है, CD के पैरेलल, ये गिवन है, गिवन लिख देते हैं। इन ट्रेपेजियम इन ABCD, जो AB किसके पैरेलल है, CD के, एंड its diagonals intersect
each other at point O, जिसके डायगोनल्स है, डायगोनल कौन से हैं? एक तो AC है और दूसरा कौन सा है? BD। ये एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? O पॉइंट पे। तो आपने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AO by BO is equal to CO by DO। यही आपने शो करना है। AO by BO is equal to CO by DO। तो इसके लिए हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। O पॉइंट से एक लाइन खींचिए जो CD के पैरेलल हो। इस तरह से ले लेते हैं E, कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं ड्रॉ EO पैरेलल टू DC, और DC किसके पैरेलल? आपका AB के। यानी सीधी सी बात ये है कि जो आपका जो EO है, जो आपने DC के पैरेलल ड्रॉ की है, वो अपने आप AB के भी पैरेलल आ जाएगी। अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। एक बार ये वाली ट्रायंगल लीजिए जिसमें AO और CO हो, AO और CO। इसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे ADC। इन ट्रायंगल ADC ध्यान दीजिए जो EO है वो पैरेलल है किसके? DC के। सो AE डिवाइड बाय ED इज इक्वल टू AO डिवाइड बाय OC। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यूजिंग BPT। यहाँ से AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC। ना कह रहा है अगेन। अब ट्रायंगल ऐसी लीजिए जिसमें BO और DO का यूज हो। BO और DO, इसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे ABD। अगेन इन ट्रायंगल ABD जो EO है वो किसके पैरेलल है? AB के। EO इज पैरेलल टू AB। EO किसके पैरेलल है? AB के। सो DE by EA is equal to DO by BO। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग BPT। इतना क्लियर है बच्चों? लेकिन अब इक्वेशन नंबर 1 में थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें AE ऊपर है और ED नीचे है। इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। इम्प्लाइज AE को ऊपर ले जाए, AE बाय ED। अगर इसको उल्टा है तो इसको भी उल्टा करेंगे हम, BO बाय ED। इक्वेशन नंबर 3। अब कंपेयर करते हैं फर्स्ट को और थर्ड को बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट और 3 की तरफ। फर्स्ट और थर्ड में दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम। दोनों की अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या आएगी? सेम। AO by OC is equal to BO by OD। बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। इतना क्लियर है? अब देखिए आपने प्रूव क्या करना है? AO के डिवाइड में क्या है? BO इज इक्वल टू CO बाय DO। तो BO को नीचे ले आए। दिस इंप्लाइज AO BO को नीचे ले आए डिवाइड बाय BO। OC डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में CO डिवाइड बाय BO। और आपने यही शो करना था इसमें। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर at point O such that AO by BO is equal to CO by DO, then show that ABCD is a trapezium. अब की बार इसका कन्वर्स ट्रू करना है, रब करते हैं इसको। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे फिगर में है। डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर at point O such that, और कंडीशन क्या गिवन है, AO by BO is equal to CO by DO, ये कंडीशन आपके पास गिवन है। आपने शो करना है ABCD को ट्रेपेजियम। टू प्रूव ABCD इज ए ट्रेपेजियम, आपने ये शो करना है। दैट मीन्स इन शॉर्ट वर्ड्स में आपने AB को CD के पैरेलल शो करना है। इज इट क्लियर? अब उसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, वही पिछली करेंगे कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ EO हम CD के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। अब प्रूफ में सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज करेंगे। AO by BO is equal to CO by DO, ये कंडीशन गिवन है ना, चलिए वो चेक कर लेते हैं। AO by BO is equal to CO by DO, यही कंडीशन गिवन है आपके पास। अब इसको बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह उल्टा करना है, CO को नीचे लेके आए, BO को ऊपर ले जाए। दिस इंप्लाइज AO by OC या CO is equal to BO by OD। इक्वेशन नंबर 1, CO नीचे चला गया, BO ऊपर। नाउ अब AO by OC, इसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे ADC। इन ट्रायंगल ADC जो EO है वो पैरेलल है किसके, DC के। सो अगर EO DC के पैरेलल है सो AE by ED और AO by OC इक्वल आएगा। सो AE by ED is equal to AO by OC, क्योंकि पैरेलल की बना ना, देखो सॉरी कंस्ट्रक्शन में हमने पैरेलल ली थी, तो AE by ED किसके इक्वल है, AO by OC के। इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे यूजिंग BPT। क्लियर है? अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंपेयर करें। यहां से BO by OD किसके इक्वल था, AO by OC के। BO by OD is equal to AO by OC
और AO बाय OC किसके इक्वल है? AE बाय ED implies AE बाय ED is equal to BO बाय OD। इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि BO बाय OD है वो किसके इक्वल है? AE बाय ED के। इतना क्लियर है? नाउ अब ध्यान से देखिए, AE बाय ED और BO बाय OD ये इक्वल है, तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं ADB। इन ट्रायंगल ADB AE बाय ED is equal to BO बाय OD। AE बाय ED is equal to BO बाय OD। इसका उल्टा करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रूफ, रेसिप्रोकल करते हैं। दिस इंप्लाइज ED बाय AE is equal to OD बाय BO। यहाँ से देखिए अब DE ED बाय EA is equal to DO बाय BO। ये कंडीशन आपके पास आ चुकी है। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPD अगर रेशो इक्वल है तो लाइंस भी क्या आएंगी? पैरेलल। जो EO है वो क्या आएगा? AB के, जो EO है वो क्या आएगा? AB के पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ BPD। अब EO आपका AB के पैरेलल आ चुका है, बट जो EO है वो आपका CD के भी पैरेलल। देखिए लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। सो जो AB है वो EO के पैरेलल है और EO है वो CD के पैरेलल है। इंप्लाइज AB और CD क्या हो गए? अरे ये वाली लाइन नीचे वाले के पैरेलल और यही लाइन ऊपर वाले के पैरेलल, तो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों पैरेलल हो गई ना। और अगर ये AB और CD पैरेलल आ गया, अगर दो साइड्स पैरेलल हो तो ABCD क्या बन जाएगा? ट्रेपेजियम। सो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, और यही आपने शो करना था। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही।